Hi all, welcome to CNL family. So as per your demand, आज से हम पाइथन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. पाइथन फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन, राइट. सो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ओके, एंड हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ओके. सो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इफ़ आप ये कोर्स एनरोल करते हो तो फर्स्ट बेनिफिट आपको ये है कि आपको कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, ओके, जिसमें आपको थ्योरी प्लस लैब प्रैक्टिकल दोनों आपके कवर अप रहेंगे, राइट. सो सेकंड एडवांटेज आपको ये है कि इसमें आपको एक लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ओके, आपको उसमें कोई डाउट आया, राइट. सो आप उस लाइव चैट के थ्रू आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो, ओके, एंड इमीडिएटली आपका जो डाउट है रिजॉल्व करवा दिया जाएगा. एंड साथ में मान लो आप कोई प्रोग्राम भी अगर आप लिख रहे हो, ओके, आपको कोई प्रोग्राम के अंदर कोई इश्यू आ रहा है, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, राइट. सो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो लाइव चैट के थ्रू, राइट. सो ये आपको एडवांटेज रहने वाला है लाइव चैट का एंड लाइफ टाइम एक्सेस का. सो ये तो आपका हो गया हमारा CNL के थ्रू अगर आप कोर्स लेते हो उसका आपको एडवांटेज क्या है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन. इस कोर्स के थ्रू आप क्या क्या सीख सकते हो, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ, लाइक आपका कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ओके. सो अगर अपने कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, सो ये कोर्स आपका बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहेगा, ओके. फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा पाइथन बेसिक्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पाइथन बेसिक्स कवर अप करने वाले हैं, ओके. सो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको लाइक बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, कोई भी प्रोग्राम आज तक उन्होंने नहीं लिखा होगा, बट स्टिल वो ये कोर्स के थ्रू पहले आप अपना बेसिक्स कवर अप कर सकते हो, ओके, एंड आपको इन डिटेल ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा, ओके, सो दैट आपका जो बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा. एंड देन उसके बाद फिर आप इजीली अपना जो कोड्स वगैरह है, आप पाइथन स्क्रिप्ट से आप बना सकते हो, ओके. सो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा पाइथन बेसिक्स का, एंड देन ये हमारा आप कह सकते हो जो कोर्स स्ट्रक्चर है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहेगा, राइट. सो फर्स्ट आपका पार्ट हो गया पाइथन बेसिक्स का, एंड जैसे आपका पाइथन बेसिक्स आपका कंप्लीट होता है उसके बाद हम जंप कर जाएंगे नेटवर्क ऑटोमेशन पे, ओके. सो पाइथन बेसिक्स से आपका हो जाएगा कि आप अब अच्छे से जो कोडिंग है वो आप कर सकते हो, आप अपनी जो पाइथन स्क्रिप्ट आप बना सकते हो, राइट. एंड जो जो हम कोडिंग एंड पाइथन स्क्रिप्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर, ओके, आप उसको इजीली समझ सकते हो एंड उसको आप अपने नेटवर्क्स के अंदर आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. एंड अगर मैं आपको बताऊं इसमें हम एक और चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं, वो आपका ऐड ऑन क्या रहेगा. आपको हर एक टॉपिक के बाद में अगर अपने बात करें, फॉर एग्जांपल पाइथन बेसिक्स की अगर अपने बात करें, सो सपोज आपका टॉपिक चल रहा है इंटीजर्स का, ओके, और अपने बात कर रहे हैं सपोज लिस्ट का, ओके. सो हर एक टॉपिक के बाद में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ओके, जिससे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ओके. सो आपको जब ये जो टॉपिक्स आपको जब करवाया जाएगा, राइट, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये आपको परफॉर्म करवाया जाएगा, राइट. प्लस आपको एक प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए, एंड वो प्रैक्टिस सेट भी आपको सोल्व करके भी दिखाया जाएगा, ओके. सो दैट आप पहले आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो, देन आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ओके. सो आप कह सकते हो आपको इस कोर्स के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो आपका रहेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलने वाले हैं, ओके, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके. सो बेसिकली ये हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, ओके. सो आपको हर एक टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलेगा, राइट. सो दैट आप खुद की प्रैक्टिस आप कर सकते हो.
आई होप अभी तक क्लियर होगा सभी को हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं। ओके, सो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें आपका जो कोर्स है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पाइथन बेसिक्स और नेटवर्क ऑटोमेशन। सो चलो हम अब आगे इन फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपका पाइथन बेसिक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है कवर अप। ओके, क्या क्या आपके कंटेंट्स आपके कवर होंगे, एंड नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, सो हमने आपके लिए यहाँ पे एक कोर्स कंटेंट्स हमने डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, हम इसके थ्रू आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं एंड आप क्या क्या आप सीखोगे, राइट। सो अगर मैं कोर्स कंटेंट्स की अगर बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पाइथन फंडामेंटल्स है, ओके, सो जिसमें आप कह सकते हो कि आपको पाइथन की हिस्ट्री क्या है, राइट, और पाइथन हिस्ट्री आपका यूज क्या है पाइथन का। ओके, नेटवर्किंग के अंदर आपको क्यों यूज करना है पाइथन का, आप यूजेस कह सकते हो। ओके, पाइथन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो सब हम कवर अप करने वाले हैं आपका पाइथन फंडामेंटल्स के अंदर। आप क्या क्या अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन फंडामेंटल्स, राइट। नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर आपका पाइथन का क्या यूज है वो हम स्पेसिफिकली आपको डिस्कस करने वाले हैं पाइथन फंडामेंटल्स में। क्लियर है। एंड उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया था हमारा ये जो कोर्स रहेगा वो आपका 2 पार्ट्स के अंदर रहेगा। सो फर्स्ट आपका आप कह सकते हो पाइथन बेसिक्स। सो इस बेसिक्स में हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड पूरा बेसिक्स से आपको गाइड करने वाले हैं कि आपके डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, नंबर्स का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, आप स्ट्रिंग की हेल्प से आप लिस्ट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो पाइथन के अंदर, राइट। सो लूप्स का क्या यूज़ है यहाँ पे, और कंडीशंस का क्या यूज़ होता है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से इन डिटेल कवर अप करवाया जाएगा अलोंग विद प्रैक्टिकल एज वेल एज अलोंग विद आपके प्रैक्टिस सेट्स, राइट। सो ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, करेक्ट। सो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही अपना पाइथन बेसिक्स आपका स्टार्ट हो, राइट, सो आपका जो प्रैक्टिस आपकी वो भी स्टार्ट हो जाए, राइट। सो इसीलिए हम जैसे आपका फंडामेंटल्स आपका कवर अप होगा उसके बाद पहले हम आपको गाइड करेंगे कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। ओके, सो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, राइट। ओके, सो जैसे आपका ये बेसिक्स हमारा कवर अप होगा, राइट, सो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क ऑटोमेशन पार्ट, राइट, जो कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट था, राइट। सो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स में। एंड उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि इस कोर्स का मेन मोटिव है, राइट। सो नेटवर्क ऑटोमेशन। जैसे ही हम बेसिक्स कवर अप करेंगे उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा नेटवर्क ऑटोमेशन। ओके, सो नेटवर्क ऑटोमेशन में हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अचीव करेंगे कि लाइक राउटर को एक्सेस करने के लिए आप पाइथन स्क्रिप्ट आप कैसे बनाते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। सो हम एक पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू राउटर को रिमोट एक्सेस करेंगे वाया टेलनेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क ये रहेगा, ओके, नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर। एंड उसके बाद हमारा टास्क रहेगा कि आप एक राउटर को कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, सो ये हम कवर अप करेंगे। सो इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि राउटर के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेसेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, राउटर के अंदर आप राउटिंग प्रोटोकॉल आप कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट, राइट। ये सब हम कवर अप करने वाले हैं। एंड जैसे ही आपका ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है उसके बाद हम सेम चीज़ कवर अप करेंगे कि आप स्विच को आप टेलनेट कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट। एंड आप स्विच को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू, ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप स्विच के ऊपर मल्टीपल वीलेंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका लूप फंक्शन का आपका क्या यूज़ है पाइथन के अंदर, क्या क्या टाइप्स के आपके लूप्स होते हैं। एंड फिर आपका वीलेंस मल्टीपल वीलेंस अगर आपको क्रिएट करना है, राइट, सो उसमें आप लूप्स का कैसे यूज़ करोगे, राइट, पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे आपका ये टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं उसके बाद अब हमारा क्या हो रहा था, यहाँ तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आप एक स्क्रिप्ट के थ्रू आप एक डिवाइस को कैसे एक्सेस कर रहे हो। सो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका
एक स्क्रिप्ट के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 10 डिवाइसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर करना है, ओके, सो मैं वो कैसे अचीव करूँ, सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप मल्टीपल स्विचेस को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू, ओके। एंड जैसे ये सब हम टॉपिक कवर अप करेंगे, उसके बाद आप फाइल, मान लो कोई आपकी कोई फाइल है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, राइट, उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने स्विच के ऊपर रन करना चाहते हो, राइट, उसको आप कैसे कर सकते हो, ओके। स्पेसिंग फंक्शन का आपका क्या यूज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, राइट। सो नेक्स्ट है आपका लाइक बैकअप स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट, ओके। सो मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 50 डिवाइसेस हैं, ओके, एंड आपको उनका बैकअप लेना है, राइट। सो अगर आप 50 डिवाइसेस का बैकअप लोगे तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है, राइट। सो उसको आप पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि हम एक पाइथन स्क्रिप्ट हम बनाने वाले हैं, ओके, एंड इस पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे सभी डिवाइसेस पे। लाइक मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस थे, सभी पे हम एग्जीक्यूट कर देंगे एंड उस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं वो क्या करेगी पाइथन स्क्रिप्ट आपकी, वो इन सभी डिवाइसेस का बैकअप ले लेगी एक लोकेशन पे, ओके, एक फाइल के अंडर, ओके। सो उसको आप कैसे परफॉर्म करते हो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट आपका जो टास्क है वो आपका इजीली हो जाए, आपको मैन्युअली हर एक डिवाइस पे ना जाना पड़े, राइट। सो वो सब हम कवर अप करने वाले हैं इसमें। एंड सो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेटमिको का क्या यूज़ है इन पाइथन इन नेटवर्क ऑटोमेशन, ओके। एंड नॉर्मली ये आपका आप कह सकते हो एक टूल है जो कि आपका सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ओके। सो नेटमिको की हेल्प से आप डिवाइसेस को सिक्योरली आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ओके, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी पाइथन स्क्रिप्ट आप कैसे बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटमिको टूल, ओके, वो सब हम कवर अप करेंगे। सो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाम के बारे में, ओके। सो आपका ये एक पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि यूज़ होता है मल्टी वेंडर डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। आप कह सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय करने के लिए मल्टी वेंडर डिवाइसेस पे, क्लियर है। सो इसका क्या यूज़ है बीजीपी के अंदर, ओके, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आप नेपाम की हेल्प से आप अपनी ACLs को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। और लाइक आपकी जो कोई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है आप उसको कैसे चेंज करवा सकते हो, उस पर आप कैसे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, वो सब हम कवर अप करने वाले हैं विद द यूज़ ऑफ नेपाम, ओके, इन पाइथन स्क्रिप्ट्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन, राइट। सो ये बेसिकली आपका कोर्स का कंटेंट्स आपका रहेगा, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सो आपको पूरा बेसिक से ही कवर अप किया जाएगा। सो गाइस, आप जैसे ये कोर्स कंप्लीट करते हो आपको एंड टू एंड पूरा पाइथन बेसिक से लेके आपको नेटवर्क ऑटोमेशन तक आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ओके। आप नेटवर्क को ऑटोमेट कैसे करवा सकते हो एंड सेम चीज़ आप अपने कंपनीज के अंदर आप अपनी डे टू डे टास्क के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं हमें पाइथन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, 0% नॉलेज है हमें पाइथन का, और एल्स कह सकते हो आप 0% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, ओके। उन्हें मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई एक प्रोग्राम भी नहीं बनाया, ओके। सो इन दैट केस भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। आप सिंपली ये कोर्स पे जाइए, आप पूरा बेसिक्स के इसको कवर अप कीजिए एंड ये आपका इतना हमने इजी वे के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है कि आप इजीली उसको समझ सकते हो एंड अपनी जो पाइथन स्क्रिप्ट्स है वो बना सकते हो, राइट। एंड उसके बाद जैसे आपका पाइथन बेसिक्स आपका कवर अप होता है उसके बाद आप इजीली नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो क्लियर है। एंड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको पाइथन फॉर नेटवर्किंग करना है सो आपको बेसिक कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक आपको एटलीस्ट CCNA लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ओके। अगर आपको पाइथन का नॉलेज नहीं है चलेगा, बिकॉज हम इसमें ये कवर अप करने वाले हैं। बट अगर आपको पाइथन फॉर नेटवर्किंग सीखना है तो आपको नेटवर्किंग का नॉलेज आपको मस्ट है, पाइथन का नॉलेज ना भी होगा चलेगा। हम आपको पाइथन पूरा बेसिक से कवर अप करने वाले हैं। नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए आपका जो CCNA का नॉलेज है वो मस्ट है, वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपने फर्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।